यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जहान कुल तीन हैं, आलम दुनिया, ये दुनिया जिसके अंदर हम रहते हैं, ये हमारे लिए दारुल अमल है। और नंबर दो आलम आखिरत। और जब एक दफा सारी कायनात को तोड़ फोड़ के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे, दोबारा उठाएंगे, तो क़यामत बर्पा होगी। तो वहां पर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। इंसान को अगली जिंदगी के लिए दवाम मिलेगा, चाहे राहत के साथ चाहे आजाब के साथ। वो आलम आखिरत है। और तीसरा जहान आलम आखिरत और आलम दुनिया के दरमियान का जो वक़्त है, इसे बरज़ख कहते हैं। जैसे हम एक लफ्ज़ बोलते हैं कब्र, अज़ाब कब्र, अज़ाब बरज़ख, तो ये तीन जहान हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कब्र में दफन किया गया, तो दफन करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र के पास खड़े होकर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे। और फिर आपने सहाबा को बताया कि इस नेक बंदे पर इसकी कब्र तंग हो गई थी और हमारे जिक्र करने की बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। तो यहां पर बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खच्चर पर सवार थे और जा रहे थे। आगे दो कब्रें आईं, जिनको देखकर यह खच्चर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, देखकर डर गई और रुक गई। जैसे हमारे यहां कोई जानवर डर जाता है और डरने के बाद वो कांपने लग जाता है, आगे नहीं चलता, आप उसको जितना मर्जी मार लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कब्रें किनकी हैं? लोगों ने बताया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कब्र वालों को आजाब हो रहा है और जिसका एहसास इस खच्चर को भी पहुंचा है, जिसकी वजह से यह डर कर रुक गया है। और वो खच्चर इतना डर गया, करीब था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिरा देता। तो आपने फरमाया कि इस पहली कब्र वाले को आजाब हो रहा है इस वजह से कि यह पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता था। पेशाब के कतरे इस पर पड़ते थे, इसके कपड़े भी नापाक हो जाते, इसका बदन भी नापाक हो जाता था। यह पेशाब का मसला इतना अहम है कि अगर एक कतरा भी आपके कपड़ों पर गिरता है और आपके कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर आप उन्हीं कपड़ों के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होती। तो गोया पेशाब में कोताही अजाब कब्र का सबब बनती है। तो इस वजह से कब्र वाले को अजाब होता रहा कि यह पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता था, बचता नहीं था। और दूसरी कब्र के बारे में आपने फरमाया कि इस कब्र वाले को इसलिए अजाब हो रहा है कि यह ग़ीबत करता था, लोगों के ऐबों को उछालता था,
लोगों की बुराइयां करता था, चुगलखोरियां करता था, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को इस वजह से बताता था कि ये आपस में लड़ पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी को इस सबब की वजह से, इस बुराई की वजह से, इस गुनाह की वजह से आज़ाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख ली और उसके 2 टुकड़े किए और फिर इन दोनों कब्रों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया और फिर फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह ताला इनके अज़ाब में तखफीफ फरमा देंगे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सब को कब्र के अज़ाब से, कब्र की सख्तियों से हम सब को महफूज